दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो फुल मून होके गया है, तो देखते हैं कि फुल मून के मैसेजेस आपके लिए क्या है। इसके बाद आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। फिर वो करियर में हो सकते हैं, लव लाइफ में हो सकते हैं, हर एक डायमेंशन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है और आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होने वाली है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि फुल मून के इफ़ेक्ट्स आपके लिए क्या है, क्या क्या होने वाला है। सी थैंक यू टू द यूनिवर्स। मैंने ऑलरेडी कार्ड निकाल दिया है, मैंने आज बोलने में लेट कर दी, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला ही कार्ड जो आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विच इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव कार्ड। ओके, जो आपको ये बता रहा है, ये बताना चाह रहा है कि जो लोग भी फ्रीडम को अपना नहीं रहे हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है कि थोड़ा सा खुद की तरफ ध्यान दो। आपने बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए जी लिया, तो थोड़ा सा अपने लिए जीने की अभी ज़रूरत है। और जो लोग ये ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, तो इनके लिए मैसेज है ये है कि आपका ऑरा अभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आपको लोग एडमायर करेंगे और आप है ना, थोड़े से लोगों से हट के कुछ करने में भी आपको शर्म नहीं आएगी। मतलब आप है ना, बहुत ऐसे सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ फोकस्ड होने वाले हो कि आपको दुनियादारी से, लोगों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, विच इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव साइन। आप इतनी यूनिक हो जाओगे। देखो ये बर्ड जो दिखाया गया बहुत यूनिक है। ओके, तो बहुत यूनिक आप बनोगे। यहाँ पे जो इसकी स्टाइल है बहुत यूनिक है। तो आप लोगों से हटके अपने आप को पाओगे। आप खुद फील कर पाओगे कि मैं लोगों से कहीं काफ़ी ज़्यादा अलग हूँ। ओके, और लोग आपको एडमायर करेंगे। करियर में ओवरऑल ग्रोथ हो रही है, सब डायमेंशन में मुझे ग्रोथ होते हुए नज़र आ रही है। ये कार्ड देखने के बाद मुझे यहाँ पे जो नज़र गई, तो मुझे चैरियट का भी कार्ड कहीं ना कहीं याद आया। तो इट इज़ लाइक कि लाइफ में ऑब्स्टेकल्स है, यूथ तो होगा, ज़िंदगी है, सीधे से चलेगी नहीं, लेकिन वो यूथ में जो जीत जाता है वही असली खिलाड़ी होता है। तो आप उस अपने लाइफ के जो भी स्ट्रगल्स है उसके ऊपर ओवरकम करने वाले हो, एक जीत हासिल करने वाले हो। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। सारे ना फेमिनाइन एनर्जीज़ वाले कार्ड आ रहे हैं। ओके, फेमिनाइन एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आई फील लाइक कि आपकी जो शिव और शक्ति, ओके, फेमिनाइन वाली साइड है ना, कि एक हो गया कि एक फेमिनाइन की साइड ये होती है कि रो रही है। लोगों के जो भी लोग आपके ऊपर अत्याचार करे जा रहे हैं और आप उसे सहन कर रहे हो। दूसरी एक साइड ये है जो शक्ति वाली है कि माँ काली ही पार्वती का रूप है, माँ काली ही दुर्गा का रूप है और माँ काली ही गौरी का रूप है। तो हर एक डायमेंशन में जो अपने आप को ढाल देता है, वो ही असली मायने में सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। तो आप उस सक्सेस की सीढ़ियों तक चढ़ने वाले हो। आप अगर इससे पहले बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर कर रहे हो कि मेरे लाइफ में ये चल रहा है, मेरे लाइफ में वो चल रहा है, अभी ना आप बहुत सस्पिशियस होते हुए नज़र आ रहे हो। लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इसके मन में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। आप इस नज़र से देखोगे ना कि लोगों को डर लगेगा आपसे कि लाइक ये शायद सब जानती है, कोई कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो आप पहले से जान रही होगी, लेकिन आप बताओगे नहीं। ओके, इस दौरान आपके लिए मैसेज ये है कि पर्दे के पीछे का सच चाहे आपको कितना भी पता हो, वो हर किसी को बताने की, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे शांत रहना ज़रूरी है वहाँ पे शांत रखो। एक सेल्फ स्पेस क्रिएट करके रखो। ओके, खुद के लिए एक जगह बना के रखो। हर किसी को अपनी दुनिया में एंट्री देने की या फिर अपनी हर एक पर्सनल लाइफ शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इमोशंस के ऊपर आप अपना कंट्रोल पाते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे विद दिस फुल मून आपके इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। शायद आपने कुछ रेमेडी की है, शायद कुछ ऐसी चीज़ें हुई है कि जिससे कि आपका ऑरा भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और एट द सेम टाइम आप एक कन्फ्यूजन से निकलते हुए नज़र आ रहे हो। और आपको पता है कि कहाँ पे मुझे उड़ना है और कहाँ पे मुझे एंकर लगा के शांत बैठना है।
तो ये जो कन्फ्यूजन के बादल है ना, वो मुझे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, ये जो कन्फ्यूजन के बादल है वो हटते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों के असली रूप आप देख पाओगे। ओके, लोगों के असली रूप आप देखोगे कि जो मुझे दिखाया जा रहा है क्या वो सच है, या फिर जो मैं फील कर पा रही हूँ वो सच है। ओके, तो इस तरह से आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और जब इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होता है तो ट्रस्ट ऑन यूर इंट्यूशंस। लोगों से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ऐसे किया था तो तुम भी वैसे ही करो, शायद आपके लिए कुछ अलग रास्ता हो सकता है, तो वो ट्राई करने की कोशिश करो। आप है ना अभी अपनी बारीकियों पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ है तो आप है ना वो हेल्थ इश्यूज़ क्लियर करने के लिए हर एक चीज़ आप करोगे। हेल्दी खाना हो गया, एक्सरसाइज हो गया, हर एक चीज़ आप करोगे। तो आप परफेक्शनिस्ट बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। परफेक्शन पे ध्यान देने वाले हो आप, और आपको देने की ज़रूरत है अगर आप वो नहीं कर रहे हो। क्योंकि लोगों के भीड़ भाड़ में अगर आपको अलग दिखना है तो आपको परफेक्शनिस्ट होना पड़ेगा। परफेक्शनिस्ट इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह से लोग जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उस डायरेक्शन में ही आपको चलना है। परफेक्शनिस्ट का एक मतलब ये है यहाँ पे कि आपको आपके इंट्यूशंस के साथ चलना है। जो आपका दिल बोल रहा है वो आपको सही इशारे कर रहा है और आपको वो ही फॉलो करना है, और तब जाके आप आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस दिखोगे, क्योंकि आप लोगों से अभी हट के नज़र आ रहे हो। ओके, जिस तरह से मैंने बोला कि चीज़ों को हाइड करना सीखो, चीज़ों को छुपाना सीखो, दूर से ही सही। ओके, दूर से ही सही, लेकिन आपको ये दिखाना है कि मैं कुछ नहीं जानती, पर फिर भी आपको सब नज़र रखनी है। यहाँ पे ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और यहाँ पे जो हाई प्रिस्टेस है, मुझे आज वो बहुत कनेक्टेड फील हो रहा है कि यहाँ पे ये जो रेड उसने जो कोट पहना है, यहाँ पे उसी का कर्टन बनाया गया है। तो आई फील लाइक कि ये जो लड़का है या फिर ये जो आप हो वो बड़े हो रहे हो। आप अभी लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बता रहे हैं, उसके ऊपर बिलीव नहीं करोगे। आप सिर्फ अपने आँखों देखी पे भरोसा करोगे कि मैं क्या फ़ील कर पा रही हूँ और मैं क्या देख रही हूँ। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे फ़ील करोगे आप, और नहीं कर रहे हो तो आपको ये मैसेज है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग में किसी के लिए कुछ मैसेज आ सकता है, किसी के लिए कुछ और मैसेज आ सकता है। तो चीज़ें इस तरह से चेंज होते हुए मुझे नज़र आ रही है। द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। एक है ना खिलते हुए आप नज़र आ रहे हो। ओके, जैसे कि एक कली खिल जाती है और फिर एक मैंने जैसे बोला कि आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है। ओके, तो ना आपको पता है कि कहाँ पे मुझे किसको रिस्पेक्ट देना है, किसको प्यार देना है, किसको सर पे बिठा के रखना है या फिर किसको कब सर से उतारना है। आप इस तरह से सब चीज़ें जानती हो। ओके, द एम्प्रेस तक पहुंचने का रास्ता कभी भी इजी नहीं होगा। ओके, आपको हर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, हर चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, और वो आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और जब आप ये करोगे तभी आप अपने आप को नए से पाओगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तभी आप बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर पाओगे। आपके क्रिएटिव आइडियाज़ जो है वो मुझे फुलफ़िल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, जो भी चीज़ें हैं कि आप इतने दिन बस सोच रहे थे, उसके लिए आप अभी एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। जहाँ पे मैंने बोला कि आप परफेक्शनिस्ट बन रहे हो। अभी सोच सिर्फ सोच नहीं है, एक उसको आप एक्शन में चेंज करोगे। मतलब जो भी चीज़ें आप सिर्फ सोच रहे हो वो अभी रियलिटी में आने की पूरी कोशिश करोगे। बहुत दिनों तक ऐसे था कि आप बस सोच रहे थे। ओके, तो यहाँ से भी देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। द किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, देखो सारी किंग क्वीन इस तरह से कार्ड आ रहा है। एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट।
मैंने बोला था ना कि एक वो कौन सा कार्ड था, उसे देख के 9 ऑफ जो सबसे पहला कार्ड आया था हमारा 9 ऑफ पेंटिकल्स का, उसे देख के मैंने बोला था कि मुझे द चैरियट का कार्ड याद आ रहा है और यहाँ पे चैरियट का कार्ड आ गया, विच इज़ टेलिंग यू कि निकलो अपने कंफर्ट जोन से। लाइफ में ऑब्स्टैकल्स है लेकिन आप उसके ऊपर जीत सक्सेस पाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। मेजर अरकाना से इतने सारे कार्ड आ गए हैं। ओके, मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। देखो, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड 2 बार आना, जो पहले भी उसमें भी आया था उस डेक में भी। देन द मैजिशियन का कार्ड आना, देन द चैरियट का एंड द एम्परर का कार्ड। इतने सारे मेजर अरकाना से कार्ड हमारे आ गए और वो भी सारे के सारे पॉजिटिव है। ओके, द मैजिशियन का कार्ड है, आपके पास हर एक चीज़ अवेलेबल है। ओके, युद्ध कैसे जीतना है वो आपको पता है, आपको डायरेक्शन पता है, आपको क्या करना है पता है, बस अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है। कुछ आपने अगर खुद के ऊपर कुछ ऐसे है कि खुद के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए है कि ये शायद मेरे बस के बाहर है, आप बहुत स्टबन फील कर रहे हो, तो उसे हटाओ। ओके, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेस तक पहुंच जाओगे। कभी कभी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होना भी बहुत आपको आपके खुद को ही पीछे खींच सकता है। तो यू शुड गो विद द फ्लो। ओके, मैं ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं बैठा, ये मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं बैठा, तो मैं ये नहीं करूँगा। इस तरह से हर बार करने की ज़रूरत नहीं, कभी कभी दूसरे की पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए, तब जाके सक्सेस आपके पास आता है। तो वो चीज़ें आपको करनी है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है, तो रास्ता मुश्किल है, लेकिन जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, ये आपको समझना होगा। ओके, तो जो ये समझ जाता है कि कहाँ पे मुझे किस तरह से रिएक्ट करना है, कहाँ पे मुझे किस तरह से डिसीजंस लेने हैं, कहाँ पे मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, कहाँ पे मुझे काम करवाने के लिए सामने वाले से 2 मीठी मीठी बातें करनी है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा सक्सेस आ रहा है। मेजरली मुझे लग रहा है कि आपके करियर में एक मेजर शिफ्ट आ रहा है, मेजर चेंज आ रहा है। ओके, आपकी एक न्यू बिगिनिंग होने वाले हैं। जितने भी स्ट्रगल आपने देखे थे वो सारे सारे के सारे अब मतलब उसका क्या बोलते हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है और एक फेम आपके पास आ रहा है। ओके, लोग अभी आपको पहचानने लगेंगे, जानने लगेंगे कि ये पर्सन ये काम कर रहा है। ओके, पीपल विल वॉन्ट टू नो यू मोर, उनको आपके साथ बात करना अच्छा लगेगा, आपको जानना अच्छा लगेगा। तो इतने सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स को, डिवाइन एनर्जीज़ को थैंक यू बोलो, एंजल्स को थैंक यू बोलो। तो मैं यहीं पे रुकती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। टू क्लेम दिस एनर्जीज पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया, आप कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।